देखिए जी, मुज़ाकरात में मैं एक बात आपको बता दूं, ये बड़ी ज़रूरी बात थी, आपने ये क्वेश्चन किया है। हमने 8 मई के बाद, सॉरी 8 फरवरी के बाद, हमने तमाम तर इसको समझते हुए कि ये गवर्नमेंट सो कॉल्ड 47 फॉर्म की गवर्नमेंट है, हमने पहले दिन से एक मुतालबा किया कि 9 मई का बना दिया जाए जुडिशल कमीशन। अगर 9 मई का जुडिशल कमीशन बन जाता तो कई वाक़यात ऐसे थे जो हुए हैं, जो नहीं होने चाहिए थे, वो ना होते। तो हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर ये अपने आप को बाख्तियार जमहूरी हुकूमत समझती है तो ये आए और जुडिशल कमीशन बनाए। ये क्यों नहीं बनाती? और हम अब भी ये समझते हैं कि हमारी तरफ से बानी पीटीआई इमरान खान की मंजूरी से ये मुज़ाकरात की कमेटी बनी है और ये आखिरी टाइम है इनके पास। अगर ये इस दफ़ा मुज़ाकरात नहीं कामयाब होने देते, जो कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून इसमें उसका ये ज़रूर होगा, उसका एक जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो ये कह रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो, वो डंडी ज़रूर मारेंगे और वो डंडी इनके इंशाअल्लाह ताला मैं इनको गले में पड़ेगी। और अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, ये मुल्क डिस्टेबल हो सकते हैं। थैंक यू। मुझे ये बताइएगा, पहले बानी कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के साथ कोई बात नहीं हो सकती, हुकूमत के साथ कोई बात नहीं करनी। अब बानी पीटीआई ने हदायत की है कि मुज़ाकरात किया जाए हुकूमत के साथ। इस हवाले से देखिए, हमारा सफ़र शुरू हुआ 9 अप्रैल से, जब रजीम चेंज हुआ। उसके बाद सो कॉल्ड गवर्नमेंट आई, सारा कुछ हुआ, 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, उसमें सब कुछ बहुत लिखा पढ़ा जा चुका है। हम ये क्यों कह रहे हैं? इनका सफ़र शुरू हुआ 8 फरवरी से और ख़त्म हुआ 26 नवंबर पे। इन्होंने और हमारे साथ क्या करना था? हमारी लाशें इन्होंने गिराई, निहत्ते जलूस पे इस वज़ीर आज़म के हुक्म पे गोली चलाई गई और हमारे वर्कर शहीद हुए और इनको शर्म नहीं आती कि ये हमारे से लाशों की तादाद पूछ रहे हैं। हम मुज़ाकरात के लिए क्यों बैठे? हम इसलिए बैठे कि हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट नाजायज़ है। हमारी स्पेशल सीट्स इन्होंने रोकी हुई हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें दे दी थी। उसके बावजूद हम इसलिए बैठे कि इनके पास कोई हुज्जत तमाम ना हो और जब इन्होंने गोली चलाई तो जो इनको लाने वाले आका थे उनको भी कुछ समझ आई कि एक लाश है इस हुकूमत की शक्ल में जो हमने अपने सर पे डाली हुई है, उससे हम जान छुड़ाएं। और उन्होंने इनको कहा कि इनके साथ मुज़ाकरात पे बैठे। थैंक यू जी। अब आप डेफिनेटली करें। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप ये समझते हैं कि एक निहत्ते जलूस पे एक सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत हो और उस दौर में उस पर डायरेक्ट गोली चलाई जाए? आप मुआब को डिस्पर्स करने के लिए आपके पास और ज़्यादा तरीके हैं। आपके पास वाटर कैनन मशीनें हैं, आपके पास शेलिंग है। अभी मैंने कल उसमें पब्लिक अकाउंट्स में ये बात की है, 1,67,000 इन्होंने एक्सपायरी शेल ज़ाया किया है और ज़ाया हमारे ऊपर हुआ है। और किधर गया है वो जो डिस्पोज ऑफ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई कत्ल, एक कत्ल हो तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये शहबाज शरीफ के गले पड़ेगा और हमने उस पर एप्लीकेशन दी हुई है और ये दूसरों के गुनाह अपने गले डालते डालते ये खुद खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। जो है वो असमा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि 4% जो है वो महंगाई कम हुई है, हमारी हुकूमत आई है तो आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। तो ये तो पीटीआई वाले इसी तरह जो है वो रोडों के ऊपर सड़क चलाओ करते रहेंगे, हम जो है वो इसी तरह आवाम को रिलीफ देते रहेंगे। मैं उनकी बात को ज़्यादा संजीदा नहीं लेता। ये जहाँ पे 4% कम हुई है ना जी, आप उनसे पूछें ज़रा, ग्राउंड पे जाके पता कर लें कहाँ कम हुई है। कम से कम पंजाब में तो नहीं हुई। थैंक यू।